Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है इब्ने खल्दून ट्यूनिस में पैदा हुआ। 1332 में इसकी पैदाइश है, जबकि उसकी वफ़ात 1406 में काहरा में हुई। तो इब्ने खल्दून ने बचपन में ही कुरान हिफ्ज़ किया, सर्फ़ व नहव की तालीम हासिल की, फ़िक़्ह हदीस पे अबूर हासिल किया और आप फ़िक़्ह के माहिर थे। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में ज़्यादातर आपको जो पोस्ट्स मिली हैं वो इसी से मुतल्लिक़ा थी, यानी आप काज़ी बने और काहरा में तो आप एक तवील मुद्दत तक काज़ी रहे हैं। इब्ने खल्दून जो है ये इसकी किताब जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जिसे आप कह सकते हैं इब्ने खल्दून को जिसने ज़िंदा रखा हुआ है, वो किताबुल बसर है। इसी किताब का पहली जिल्द जो है, जो इब्ने खल्दून ने बतौर मुकदमा शामिल किया है, वो मुकदमा इब्ने खल्दून के लिए आबे हयात साबित हो। उसी ने इब्ने खल्दून को ज़िंदा रखा हुआ है। इब्ने खल्दून हिस्टोरियन था, सोशियोलॉजिस्ट था, साइंटिस्ट था। ये मुख्तलिफ अलूम पर इब्ने खल्दून ने लिखा है। तो अब हम देखते हैं इब्ने खल्दून के आइडियाज़, लेकिन आइडियाज़ से पहले ये जान लें कि इब्ने खल्दून प्रैग्मेटिक पर्सनैलिटी थी। मिस्र में काज़ीउल कुज़ात था। इसके जितने भी आइडियाज़ हैं वो ग्राउंड से रिलेटेड हैं, रियलिस्टिक बेसिस पे हैं। इसकी प्रैग्मेटिक लाइफ एक प्रैक्टिकल लाइफ जिसकी बेस पे इसके आइडियाज़ की फॉर्मेशन हुई है। इब्ने खल्दून के यहाँ इंसान में दो तरह के जज्बात पाए जाते हैं, एक मोहब्बत का जज्बा और दूसरा गज़ब का जज्बा। ये दो क़ुव्वतें हैं। कोई भी इंसान अगर माशरे में रह रहा तो मोहब्बत एक सोर्स है जो कि लोगों को एक दूसरे के करीब रखता है। क़ुव्वत ग़ज़बिया का क्या काम है? क़ुव्वत ग़ज़बिया लोगों की प्रोटेक्शन का बाइस बनता है। अगर कोई कौम इन पर हमला करती है तो उसमें जो इंसान की जो फोर्स है, जो ताकत है, वो क़ुव्वत ग़ज़बिया है, गुस्से की क़ुव्वत है। इसी तरह गुस्से की क़ुव्वत को इब्ने खल्दून कहता है, एक तो इसका नेगेटिव साइड है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसानों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है, और दूसरी इसकी पॉजिटिव साइड है जिसमें वो प्रोटेक्ट करता है, ख़ुद को प्रोटेक्ट करता है, अपनी फैमिली को। तो ये है इब्ने खल्दून के यहाँ क़ुव्वत ग़ज़बिया का काम। तो क़ुव्वत ग़ज़बिया की जो पॉजिटिव साइड है, जिसके ज़रिए वो ख़ुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता, अपनी फैमिली को, अपने कबीले को और अपने मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहा, तो ये क़ुव्वत अगर किसी मकसद के लिए हो, कोई मरकज़ हो इस क़ुव्वत का, तो ये क़ुव्वत आगे ना सिर्फ बढ़ती है बल्कि इसके ज़रिए एक कबीला, एक ख़ानदान दूसरे कबाइल पर भी फ़ौक़ियत हासिल करता है और इसका रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। इब्ने खल्दून के यहाँ दो तरह की इंसान में असबियत मौजूद है। अब असबियत ये है कि आपकी अटैचमेंट है, आपकी वो क़ुव्वत ग़ज़बिया की अटैचमेंट है जो कि आपके कबीले के साथ है या आपके मुल्क के साथ है। अगर तो ये मौजूद है और दूसरे कबाइल की निस्बत ये ज़्यादा भरपूर अंदाज में मौजूद है तो आप अरूज पे रहेंगे, लेकिन अगर ये ताकत कम है तो आप ज़वाल का शिकार होंगे। तो इब्ने खल्दून के यहाँ दो तरह की असबियत है, एक असबियत ख़ास है और दूसरी असबियत आम है। ख़ास असबियत क्या है? इब्ने खल्दून के मुताबिक जैसे भाई को भाई के साथ जो अटैचमेंट है वो गैर के साथ नहीं होगी, या अपने चाचाजाद भाइयों के साथ नहीं होगी जितनी अपने ख़ानदान के साथ उसकी अटैचमेंट है। तो ये असबियत ख़ास है। और दूसरे नंबर पर आम असबियत, जो कि अपने ख़ानदान से हटकर अपने कबीले के लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने उस समाज के साथ जो कुर्बत है वो असबियत आम है।
तो अब इब्ने खल्दून के मुताबिक किसी भी ख़ानदान का जो अरूज है उसमें ये ख़ास असबियत का होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। जिस ख़ानदान में, जिस कबीले में ये ख़ास असबियत है, दूसरे कबाइल की निस्बत ज़्यादा है, तो ये उन पर फोकियत हासिल करेगा और ये उन पर रूल करेगा। जबकि असबियत आम जो है ये पूरे मुआशरे की है कि पूरा मुआशरा जो है इस असबियत का हामिल है कि अपने कबीले को प्रोटेक्ट करना है, अपने ख़ानदान को प्रोटेक्ट करना है, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देनी है। तो ये चीज़ है जो कि आपके अरूज का सबब बनती है। फिर जो मैदान जंग में भी अगर आप देखें, मैदान जंग में भी इब्ने खल्दून का कहना है कि वही फ़ौज फातिह होती है जिसमें असबियत ज़्यादा है। वो कहता है कि अगर दोनों अफवाज में असबियत इक्वल लेवल पे है तो जंग प्रोलॉन्ग चलती है और एट द एंड फातिह वही होता है जिसकी असबियत ज़्यादा हो। तो ये जंगों का फ़ैसला और पावर पॉलिटिक्स का फ़ैसला इब्ने खल्दून के यहाँ इसी पे ही है कि जिनमें ज़्यादा असबियत होंगी वो ही ज़्यादा फातिह होंगे। तो इब्ने खल्दून के मुताबिक ये असबियत ही है जो कि आपको पॉलिटिकल पावर देती है, लोगों पर अरूज देती है। क्यों ऐसा होता है कि बाकी भी कबाइल मौजूद हैं तो एक कबीला कैसे उठता है, उठकर दूसरे कबीलों पर अपनी फोकियत हासिल कर लेता है और बाद में एक स्टेट बनाता है और बाकी कबाइल भी उसके मुती हो जाते हैं। वजह क्या है कि उनमें असबियत का पहलू ज़्यादा है। फिर इब्ने खल्दून हमें बताता है कि असबियत में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर असबियत है वो मजहबी असबियत है कि आपको आपकी अटैचमेंट ख़ानदान के साथ है, कबीले के साथ है, वतन के साथ है, लेकिन इस असबियत को जो है मोर पावरफुल जो चीज़ बना रही है, जो आप कह लें कि मैजिकल इम्पैक्ट जो डाल रही है वो मज़हब है। तो मज़हब जो है वो आपकी मजहबी असबियत आपको ज़्यादा ताकतवर करती है, ज़्यादा आपको पावरफुल करती है। यही वजह है कि इब्ने खल्दून हमें तारीख़ से हवाले देता है कि भाई कई ऐसे मुकामात आए जिधर जंग में मजहबी असबियत के हामिल लोगों ने दूसरी आम असबियत के हामिल लोगों की बड़ी बड़ी अफवाज को शिकस्त दी। आप जंगे कादसिया उठा के देख लें, जंगे यरमौक उठा के देख लें, अब ये मुसलमानों के जितने भी आप कारनामे पढ़ लें, इतने बड़े बड़े कारनामे, तो उसके पीछे इब्ने खल्दून की नज़र में मजहबी असबियत थी। लिहाजा आप अपनी कबायली असबियत को अगर मजहबी असबियत के साथ अटैच कर देंगे तो ये असबियत प्रोलॉन्ग चलेगी। और फिर ये इसका कहना है कि कौमों के ज़वाल की भी वजह यही है कि जैसे जैसे असबियत कम होती जाती है वैसे वैसे कौम ज़वाल का शिकार होती जाती है और दूसरी कौम, दूसरा ख़ानदान, दूसरा कबीला जो कि असबियत में इससे ज़्यादा है वो इसे रिप्लेस कर देता है। तो ये बुनियादी तौर पर इब्ने खल्दून का असबियत का कॉन्सेप्ट है जो कि इंतहाई ज़्यादा अहम है। इब्ने खल्दून को अगर आपने पढ़ना है, जानना है, तो असबियत के बगैर नहीं आप जान सकते। फिर हम देखते हैं इब्ने खल्दून के यहाँ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कितने हैं। तो पॉलिटिकली वो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमें बताता है। उसके मुताबिक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 जो है अकली निज़ाम हुकूमत है और दूसरा शरई निज़ाम हुकूमत। तो अकली निज़ाम हुकूमत में क्या होता है? अकली निज़ाम हुकूमत में इब्ने खल्दून के मुताबिक जो है बादशाह वो अपनी अकल के ज़रिए, अपनी फितरी विज़डम के ज़रिए रूल करता है। तो इस रूल के ज़रिए अगरचे ये रूल काफ़ी हद तक अवाम की मंशा के मुताबिक होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। यानी कि नंबर 1 तो सरबराह ममलिकत जो है रियाया को बचाने का ज़िम्मेदार होता है, लेकिन जब कई दफ़ा सर्वाइवल का मसला होता है तो सरबराह ममलिकत वो रियाया को तो क्या बचाए, वो उसे खुद अपनी जान के लाले बड़े होते हैं, अपने आप को खुद को बचा रहा होता है। और फिर दूसरे नंबर पर जो इसमें कवानीन बनते हैं वो जुज़ वक्ती बनते हैं, वक्ती बनते हैं। सिर्फ एक वक्त की कोई चीज़ ज़रूरत है तो उसके लिए कवानीन बने, जैसे ही टाइम चेंज हुआ तो वो कवानीन रिप्लेस हो जाएंगे। तो कवानीन इसमें पायदार नहीं होंगे, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे।
तो ये अकली निज़ाम हुकूमत है। इसके बरक्स वो बताता है शरई निज़ाम हुकूमत, डिवाइनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक इंसान रूल करता है, मुसलमानों में कुरान और सुन्नत के मुताबिक रूल किया जाता है। तो ये शरई निज़ाम हुकूमत है और इसकी जो कंक्रीट फॉर्म हमारे सामने नज़र आती है वो खिलाफत की शक्ल में आती है। और खिलाफत में जो इसकी जो तोजी है वो यही है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा पैदा करने जा रहा हूँ। और फिर ये खलीफा इब्ने खल्दून की नज़र में खलीफा की दो इकसाम हैं। एक तो आम बिलअमूम तमाम लोग खलीफा हैं, अल्लाह ताला के नायब हैं, लेकिन बिलखसूस जो है उलुल अमर जो है वो ख़ास है कि वो ख़ास अल्लाह का खलीफा है कि उसने अल्लाह ताला के अहकामात का निफाज करना है, मुआशरे पर निफाज करना है। यही वजह है कि कुरान पाक में इरशाद है जिसका मफ़हूम है कि अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की और उलुल अमर की, यानी अपने हुक्मरान की, अपने सरबराह की, अगर वो आपको अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक लेकर चलता है। तो ये दो निज़ाम हुकूमत इब्ने खल्दून की नज़र में है। फिर फर्दर जो है वो निज़ाम हुकूमत को डिवाइड करता है और बताता है कि तीन तरह के निज़ाम हुकूमत है। एक जिसे वो कहते हैं सियासत अक़लिया, दूसरे नंबर पर खिलाफत और तीसरे नंबर पर मलूकियत। सियासत अक़लिया जो है इब्ने खल्दून के मुताबिक इसमें जो सरबराह होता है वो मुफाद आमा के लिए काम करता है, लोग मिलकर हुकूमत करते हैं, रूल करते हैं। और इसके भी मुताबिक ये सियासत अक़लिया फितरी कवानीन के मुताबिक लोगों पे रूल किया जाता है। फर्दर इसी में ही इब्ने खल्दून बताता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक भी इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हुक्मरान मदद लेता है। फिर खिलाफत के बारे में बताता है कि खिलाफत इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स में सबसे अहमियत का हामिल जो मरकज़ है वो खिलाफत का मरकज़ है। इब्ने खल्दून के मुताबिक खलीफा के लिए ज़रूरी नहीं कि वो हाशमी हो। इसके मुताबिक कोई भी मुसलमान जिसमें कम अज़ कम ये चार शराइत मौजूद हों वो खलीफा बन सकता है। तो इसके मुताबिक नंबर एक वो इल्म का हामिल हो, दूसरा उसमें अदालत हो, तीसरा कफ़ायत शारी हो और चौथे नंबर पर हवासे खमसा की सलामती हो। इल्म क्या है? इल्म ये है कि वो कुरान और सुन्नत के बुनियादी अलूम से वाकिफ़ हो, इज्तिहाद कर सकता हो और मौजूदा ज़माने को समझता हो, मौजूदा ज़माने के जो बुनियादी अलूम हैं ख़ास तौर पर सियासी अलूम उस पर दस्तरस हो, इंटरनेशनल अफेयर को जानता हो, इंटरनल पॉलिटिक्स को जानता हो, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को जानता हो। तो ये इल्म की बुनियादी शर्त है। फिर उसके बाद अदालत में ये आता है कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी इस्लामी असूलों के मुताबिक हो, करैक्टरफुल हो, बेहतरीन किरदार का हामिल हो, इस्लाम के साथ बेलौस हो, अपनी आवाम के साथ बेलौस हो, उनके लिए अपने अंदर दर्द रखता हो, उनके लिए मर मिटने का जज्बा मौजूद हो। तो ये उसकी नज़र में अदालत है। फिर उसकी नज़र में कफ़ायत जो है ये असल में हिम्मत और जुर्रत का मुरक्कब हो। खलीफा के लिए ज़रूरत है कि वो हिम्मत, जुर्रत और बहादरी का मुरक्कब हो। ये नहीं कि खलीफा जो है वो बुज़दिल हो, तो बुज़दिली यहाँ पे रिक्वायर नहीं है, बल्कि हिम्मत, बहादुर और जुर्रत दरकार है ताकि जब भी दुश्मन का सामना हो तो वो बहादुरी से उनका सामना करे, उनके साथ जंग करे और अपनी रियासत को बचाए। और चौथे नंबर पर उसके हवासे खमसा की सलामती हो, आँख, कान हो गए, उसके छूने के हिस्से, ये तमाम हिस्से उसकी सलामत हों। और तो और कोई जिस्म का कोई अज़ा जो है वो कम ना हो, मतलब वो ज़ाया ना हुआ हो। तो ये उसकी बुनियादी शराइत हैं। और फिर तीसरे नंबर पर इब्ने खल्दून के यहाँ मलूकियत है। मलूकियत वही मलूकी निज़ाम है कि जिसमें बाप के बाद उसका बेटा और उसके बाद उसका बेटा हुक्मरान हो, लेकिन इसमें सलाहियत को ना देखा जाए कि बेटा जो है आया कि वो उसी सलाहियत का हामिल है कि नहीं। तो ये तीसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इब्ने खल्दून के यहाँ। तो ये बुनियादी तौर पर इब्ने खल्दून के आइडियाज़ हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़।
असबिया है, असबिया का जो वो इम्प्लीमेंटेशन करता है वो अपने निज़ाम हुकूमत पर भी करता है। वो कहता है कि एक बेहतरीन खलीफा वो है जो कि असबियत का हामिल हो, जो कि इस्लामी असबियत का हामिल हो, अपनी कौम के लिए दर्द रखता हो, अपनी कौम के लिए मर मिटने का जज्बा रखता हो। इसी तरह सियासी जो है सियासत अक़लिया और मलूकियत भी, उसमें भी बादशाह जो हैं वो भी अरूज हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें असबियत मौजूद हो। तो असबियत का नफाज वो तकरीबन अपने तमाम तरह के आइडियाज़ पे करता है। तो यही असबियत का आइडिया है जिसने इब्ने खुल्दून को आज तक हम में ज़िंदा रखा हुआ है।